छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं वो अर्चना की बच्ची को, छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे बेटे को मेरे से लेके भाग गई क्या? हाँ? अरे वो मनहूस डायन और उसकी वो माँ अपने बच्चियों को संभालने आता नहीं और सिखाने आई थी मुझे। ये कुलच्छनी मंडप में आके मेरे बेटे को लेके भाग गई। कभी सुख नहीं लगेगा, कभी उसे सुख नहीं लगेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं जीने नहीं दूंगी उसे सुख से डालूंगी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे मुंह में दही जम गया? बाकी वक्त झपड़ 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 करते हो, आज क्यों चुप बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? आई तो शादी नहीं, आज मुझे बड़बड़ने दो। मुझे जो आएगा मैं बोलूंगी। आज मुझे कोई चुप नहीं कराएगा। वो नालायक, उसने मेरे सच्चू को मेरे से छीना। वो घाव मैंने ऐसे तैसे भुला दिया, लेकिन मेरा ये छोटा सच्चू, ये घाव कभी नहीं भरने वाला। अगर उसे कोई घर में रखने की कोशिश करेगा या उसकी तरफदारी करेगा तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगी। ये उसी की पेंटिंग है ना? ये अर्चना की पेंटिंग है ना? बोलना। हाय, अर्चना की पेंटिंग है। मैं इसे घर में नहीं रखने दूंगी, और उसको घर में रखने की कोशिश करी तो मैं इस पेंटिंग की तरह जला के रखूंगी। कोई नहीं रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा। जला के राख कर दूंगी मैं, जला दूंगी मैं। पागलपन मत कर सविता, सविता पागलपन मत कर। नहीं सविता, ये क्या कर रही है तू? बस ऐसा ही चलने दो, चलने दो ऐसा ही। अर्चना को मैं ऐसे जला दूंगी। संभालिए अपने आप को। शांतवा, शांतवा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात सुनिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर से बात करते हैं। कुछ बात नहीं होगी, मैं जान से मार डालूंगी, उसका सर फोड़ दूंगी। अंदर चलिए, मेरे साथ अंदर चलिए। मेरी बात मानिए आप, आइए, आइए। ताई, मुझे लगता है अब हमने निकलना चाहिए। नहीं, आप लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जिसने सफाई देनी चाहिए थी वो तो कहीं और। खैर, ये बात तो साफ है कि अर्चना अपनी मर्जी से मंडप छोड़ के गई है। उसे तो ये शादी करनी ही नहीं थी। जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो, ऐसे रिश्ते से क्या फायदा? जबरदस्ती से किए हुए रिश्ते की कोई उम्र नहीं होती, और ऐसे रिश्ते में बांधकर मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये बात तो है कि ये रिश्ता टूटने पर हमारी बहुत बदनामी होगी। होगी क्या, हो चुकी। निकतो अम्मी। और एक बात, आपकी बेटी आएगी तो उससे जरूर कह दीजिएगा, उसने ये जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। जयवंत, आई एम सॉरी यार। आज तुझे जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये सब यहाँ आकर खत्म होने वाला है तो मैं कभी इस रिश्ते की बात नहीं करता।
हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। माफ कीजिएगा, अब ये शादी नहीं हो रही है। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन प्रशांत राव, बात क्या है इस तरह अचानक? जिस लड़की से जयवंत की शादी होने वाली थी वो इस मंडप से भाग चुकी है। अरे हद हो गई बेशर्मी की। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं उसके आई बाबा ने। अरे देवा, शादी टूट गई, दुल्हन मंडप से भाग गई। शी, पता नहीं इस लड़की के साथ शादी करने के लिए मैंने तुझे हाँ कैसे कह दी। बिरादरी में नाक कटवा दी इसने हमारी। अरे कैसे कैसे बातें कर रहे थे लोग वहां पर। लेकिन हमारा ही सिक्का खोटा हो तो किस किस का मुंह बंद करेंगे। कहीं बाहर निकलने के लायक नहीं छोड़ा इस बेशरम लड़की ने। मैंने कहा था इससे मत करना उस लड़की के साथ शादी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, बस अपनी मनमानी करता गया। अब देखा इसका नतीजा क्या हुआ। उस लड़की की तो मैं जयवंत देख बेटा, मैं दुनिया की फिक्र नहीं करती हूँ। लोग तो क्या है आज बोलेंगे कल चुप बैठ जाएंगे। पण तुझं काय रे बाळा, क्या तू संभाल पाएगा अपने आप को? तू निकल पाएगा इस सदमे से? जयवंत, अरे बोल ना काहीतरी। हो बघा ना, हा बोलत नाहीये। जयवंत, जयवंत बेटा, ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? आज भी उसने मुझे धोखा दिया। आज भी मुझे धोखा दिया। पूरे मंडप में मुझे छोड़कर चली गई उस मानव के साथ। नहीं बाबा, आज जो अर्चना ने किया ना वो ठीक नहीं किया। मैं अपना ये अपमान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं।